जाकर के अध्याय 10वें में बताए शुक्र को मुक्त करना। शुक्रदेव को बाबा भोलेनाथ किस प्रकार से मुक्त करते हैं। व्यास जी ने पूछा कि शिव जी द्वारा शुक्राचार्य के निकलने पर क्या हुआ। संत कुमार जी बोले कि शिव के उदर में स्थित आश्चर्य बाहर निकलने का बड़ा उपयोग करने लगा। उन्होंने आंकड़े निकलने के लिए शिव जी के शरीर में छेदों की बड़ी खोज करने लगा, परंतु सैकड़ों वर्षों तक कोई छेद उन्हें न मिला। जाकर के 100 वर्ष तक शुक्राचार्य शंकर जी के मुख में थे और उनको कोई छेद निकालने के लिए नहीं मिला। जिस प्रकार जाकर के आंकड़ा छेद नहीं मिलता है, खल और आत्मा में दोष नहीं देख पाते, तब शुक्र शिव के उस पूर्व मंत्र को जपने लगते हैं। कौन सा मंत्र था? शिव के प्रिय रूप से उनके उधर पंजर निकल कर लिंग मार्ग से बाहर आया। शिव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके वे पुत्र माना विघ्न रहित किया। तब लिंग के द्वारा प्रिय रूप निकले हुए शुक्र को देखकर दया सागर शिव जी ने कहा कि पुत्र, जिस कारण तुमने मेरे लिंग के प्रिय रूप से निकले हो, कर्म से अब आज से तुम्हारा शुक्र नाम पड़ेगा। जाकर के उनका नाम शुक्र पड़ जाता है। अब जाओ, शुक्र के शिव को प्रणाम कर उनकी स्तुति की और आज्ञा से उन्हें दैत्यों की सेना में चले गए। जाकर के दैत्यों की सेना में पहुंच जाते हैं। संत कुमार जी बोले ओम नमः देवेशाय सुरसाय नामक कृत भूत भय महादेवाय भारत पिंगल लोचन बुद्धि स्मरण मंत्रों का जब शुक्र ने शंभु के उदर से जब वे उन प्रिय के सामान शिवलिंग के बाहर आए, प्रथम जन्म के पश्चात 3000 वर्ष तक फिर वह वेद पाठ शुक्र पृथ्वी पर शिव का उत्पन्न हुए। जाकर के उधर अंधक शिव जी के त्रिशूल पर सूखते हुए शिव जी की 108 परम मूर्तियों का ध्यान करता रहा, उनकी स्तुति कर रहा था। इसमें शिव ने प्रसन्न होकर के उसे उसी प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अमृत की वर्षा से उसने प्रहार सदाचार का त्रिशूल से उतार कर उसका अभिषेक किया और कहा में वे भक्ति से प्रसन्न हुआ, वर मांगा। अंधा का हाथ जोड़कर कांपता हुआ शिव जी के आगे का स्तुति कर आपने पूर्व अपराधों के लिए उद्दिष्ट क्षमा मांगते हुए माता पिता रूप शिव पार्वती का कृपा भी मानने लगा और मौन होकर शिव पार्वती का ध्यान में मग्न हो कमल शिव जी उस पर प्रसन्न की दृष्टि डाली। उसमें अपने अदृष्ट जन्म का पूर्ण वृत्तांत का स्मरण हो गया। उसके मनोरथ पूर्ण पर वह अपनी माता को प्रणाम कर कृतार्थ हो गया और उसे प्रसन्न हुए शिव जी से इच्छावर पाया और जाकर के कहते हैं क्या संत कुमार जी बोले कि व्यास जी शुक्राचार्य वाराणसी
उन्होंने शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापना उनके आगे सुंदर एक रमणीय कूप खुदवाया। कूप का मतलब कुआं। जाकर के शुक्राचार्य ने कुआं को खुदवाया और एक द्रोणा 25 से पंचामृत से शिव जी को लाख बार स्नान कराया और सुगंधित द्रव्य से स्नान कराया। इसी प्रकार अनेक मनोहर तथा सुंदर कपड़ों से उन्होंने सावधान चित्त होकर शिव जी की फिर स्तुति पूर्वक शिव शास्त्र नाम तथा और भी उसे शिव जी को संतुष्ट किया। जाकर के इसी प्रकार से शंकराचार्य जी 5 वर्ष तक अनेकों प्रकार से शिव जी का पूजा करते रहे, परंतु इतने में शिव जी ने उन्हें कुछ वर दिया। तो शुक्र ने आदित्य के कठिन दूसरे नियमों का हरण कर लिया और भगवान शंकर ने आदित्य जल चित्त को शुद्ध करने लगे और उससे यह चित्त का शुद्ध करने पर उन्होंने शिव प्राण किया और वर्ष तक करण और धूपपान करते रहे। तब शिव जी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और शुक्र से बोले कि हे तपोनिधि भृगु के पुत्र, मैं सारे इस तरह से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वह मांग लीजिए। शुक्र जी ने कहा शिव जी को प्रणाम किया और सिर झुकाकर मालिकवद जय जय उच्चारण करते हुए शिव जी की बड़ी स्तुति कर पृथ्वी में गिरे। शुक्र को उन्होंने हाथ से उठाया और शिवलिंग के हृदय पूर्वक कहा, ब्रह्मांड श्रेष्ठ तुमने जो यह ज्योतिर्लिंग स्थापित कर इसकी कठिन आराधना की है कि इसे मैं कम पर प्रसन्न हूँ। इस समय जो वर मांगना चाहते हो वह वर मांग सकते हो। वर देने के तैयार हुए। वहाँ भी समय आवेगा जब तुम इस संसारिक से उद्धार गृह में प्रवेश कर मेरे इंद्र मार्ग से निकल पुत्र का को भी प्राप्त करोगे। यह दुर्लभ वर मैं आज तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिस मृतक संजीवनी विद्या द्वारा तुम मरे हुए प्राणियों को जीवित कर सकोगे और जिस किसी भी कार्य के लिए उद्देश्य कर नियम से इस विधान को जपोगे, उस सहयोगवश विद्या के प्रभाव से तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होगा। तुम आशीर्वाद से सूर्य तथा अग्नि का भी अतिक्रमण कर आकाश एक विमान तारा होकर एक प्रकाशमान ग्रह भी होगी। जाकर के बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जाइए और तुम शुक्र ही नहीं रहोगे, एक तारा होकर के शुक्र नाम से आसमान पर भी रहोगे। तुम्हारे सामने रति पुरुष जो भी यात्रा करेगा तुम्हारे आदिष्ट पाकर के उनके सब कार्य नष्ट हो जाएंगे। कहे कि अगर जो यात्रा में तुम्हारा अगर जो शुक्र पड़ जाएगा, जो उस समय यात्रा करेगा उस समय उसका सारा कार्य नष्ट हो जाएगा। कभी कार्य जो है सफल नहीं हो सकता है। परंतु तुम्हारे उदर होने पर विवाह आदि शुभ कार्य होंगे तथा मनुष्य के धर्म संबंधी सब कर्म सफल होंगे। तुमने जो शुक्र देव नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है,
जो मनुष्य इसका पूजन करेगा उनके कार्य सिद्ध होंगे। शुक्र को इसी प्रकार के वर दे भगवान शिव उस पार्थिव लिंग पर लय होते जाकर के पार्थिव लिंग पर बाबा भोलेनाथ विराजमान हो जाते हैं और विराजमान होकर के इसलिए शुक्र का प्रभाव जो है लिया जाता है। आनंद भगवान की जय। बाबा भोलेनाथ